ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, अमन हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ दिस एंड ही स्पेंड दिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। अमन की सालाना आमदनी इतनी है, ही स्पेंड दिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, उसने मस्जिद की तमीर पर इतने पैसे खर्च किए। हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ्ट विद, उसके पास खर्च करने के बाद कितने पैसे बच गए वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब्ट्रैक्शन का है। तो इसकी एनुअल इनकम जो है वो अगर पढ़े यहाँ से तो हमारे पास 456,750 बनती है, और जितने इसने उस पर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे खर्च किए वो हमारे पास है 125,000 और 295 रुपीज़ बनते हैं। नंबर 4 को यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे अमन एनुअल इनकम, अमन एनुअल इनकम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखते हैं जो कि 456,750 रुपीज़ है। ही स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद, यहाँ पे लिखेंगे ही स्पेंड 125,295 यानी 125,295 रुपीज़। ये वंस में, ये टेंस में, ये 100, ये हमारे पास आ जाता है 1000 में, और ये हमारे पास 10,000 और ये 100,000। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट अमाउंट आ जाएगी, हिज लेफ्ट अमाउंट। सब्ट्रैक्ट करते वक्त जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 छोटा डिजिट है, और यहाँ पे एक कैरी टर्म लेंगे तो ये 5 भी छोटा डिजिट है, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। जब ये हम यहाँ से कैरी लेते हैं यहाँ पे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से यहाँ कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 14 रह जाएंगे और यहाँ 6 रह जाएंगे। अब 10 में से हम लोग 5 को निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 आएगा, 6 में से 2 निकालते हैं तो 4 आता है, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 5 में से 2 निकालते हैं तो 3, और 4 में से 1 निकालते हैं तो अगेन 3। तो ये अमाउंट है जो उसके पास रह जाएगी, अमन के पास। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सब कहा है लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ दिस, लाहौर की पॉपुलेशन इतनी दी हुई है इन वन टाउन, यानी लाहौर की जो पॉपुलेशन है एक टाउन की वो इतनी है, यानी 459,814, और दूसरी टाउन की पॉपुलेशन उसने इतनी दी हुई है 325,919। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए और बी। पहले पार्ट में से कहा है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बोथ द टाउन, दोनों टाउन में यानी फर्स्ट और सेकंड जो इसे दिया हुआ है उन दोनों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। पहला पार्ट इसके एडिशन का है। सेकंड में से कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी पहली पॉपुलेशन और दूसरी फर्स्ट टाउन की पॉपुलेशन और सेकंड टाउन की पॉपुलेशन के दरमियान में फ़र्क क्या है वो हम लोगों ने माइनस करके निकालना। तो इसका पहला पार्ट कर लेते हैं, जिसमें से कहा व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन। हम यहाँ पे लिखिए वन टाउन पॉपुलेशन, वन टाउन पॉपुलेशन, वन टाउन पॉपुलेशन है जी 459,814। उसके बाद अदर टाउन पॉपुलेशन लिख लें या सेकंड टाउन पॉपुलेशन लिख लें, वो उसने हमें दी हुई है 325,919। तो ये क्वेश्चन जो है ये एडिशन का है क्योंकि उसने यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। इनको ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त इसको भी वंस, टेंस, 100,000, इसके बाद 10,000 और 100,000 की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे 9 में 4 ऐड करते हैं तो 13 आता है, 3 लगाएंगे 1 और यहाँ कैरी देंगे 1, 1, 2 और 1, 3। उसके बाद है 9 में 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास 17 आता है, 7 लगाएंगे यहाँ और 1 हम देंगे कैरी। 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10 आता है, 10 में 5 ऐड किया जाता है तो 15, 15 लगाएंगे 5 और 1 देंगे कैरी। उसके बाद है जी 5 में 6, 6 में 2 ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाता है, और 4 में 3 ऐड करते हैं तो 7। तो ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 टाउन्स की। उसके बाद है जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उसने कहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वन टाउन की पॉपुलेशन लिख लेंगे, वन टाउन पॉपुलेशन वो हमारे पास है जी 459,814। उसके बाद जी सेकंड टाउन पॉपुलेशन लिखेंगे हम लोग, सेकंड टाउन पॉपुलेशन जो है हमारे पास वो दी हुई है 325,919।
ये क्वेश्चन जो है ये सब्ट्रैक्शन का है, क्योंकि उसने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने को कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो इसको भी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000 की फॉर्म में लिख लें। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे इसको 4 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होता, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, पीछे एक छोटी डिजिट आ जाता है, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे छोटा डिजिट आ जाता है, हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 18 आता है, 18 से 1 कैरी लेते हैं तो ये 11 हो जाएगा, 11 से यहाँ कैरी लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से 9 निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 रह जाते हैं, 10 में से 1 निकालते हैं यहाँ, तो हमारे पास यहाँ पे 9 रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे 17 रह गया, क्योंकि यहाँ से 18 से आगे कैरी दिया तो 17 रह गया। अब 17 में से हम लोग 9 निकालेंगे तो हमारे पास 8 रहेगा। फिर उसके बाद है जी यहाँ पे 8 रह गया था, 8 में से अब 5 निकालेंगे तो हमारे पास ये 3 आता है, 5 में से 2 निकालते हैं तो 3 आता है, और 4 में से 1 निकालते हैं तो 1। इन दोनों का हमारे पास ये आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। द एनुअल यील्ड ऑफ अ मैंगो ऑर्चर्ड इज दिस। इन द सेकेंड ईयर the yield of a mango orchard decreased by this, how much mangoes were produced in the second year। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो मैंगो की बागात लगाए गए हैं उसकी फसल जो है वो कितनी दे रहा है, वो 656,565 kg वो दे रहा है, और दूसरे साल में वो कितना दे रहा है, कम दे रहा है। इन द सेकेंड ईयर द यील्ड ऑफ मैंगोज ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड बाय दिस, यानी वो इतने पहले साल की निस्बत दूसरे साल इतने कम हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। इसमें से जब ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंड पे हमें पता चलेगा कि हाउ मच मैंगोज वर प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल कितने मैंगोज प्रोड्यूस हुए हैं। ये एक साल में मैंगोज प्रोड्यूस हुए हैं, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेकेंड ईयर्स में प्रोड्यूस होने वाले हम लोग लिखेंगे एनुअल यील्ड, एनुअल yield of mango in 1 year। तो ये हमारे पास अमाउंट से दी हुई है 656555। उसके बाद है जी सेकेंड ईयर, यील्ड ऑफ मैंगो, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सेकेंड ईयर यील्ड ऑफ मैंगो डिक्रीज्ड, इतनी अमाउंट वो कम हुई है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये अमाउंट इतनी कम हुई है 984। अब इसको सॉल्व करते वक्त वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000 की फॉर्म में इसको लिख लिया। लिखने के बाद जब हम लोग 5 में से 4 निकालते हैं तो पीछे 1 रह जाता है, 5 में से 8 निकालेंगे, 5 छोटा डिजिट है, पीछे भी 5 छोटा डिजिट है, यहाँ से हम कैरी लेते हैं तो पीछे 5 रह जाता है। यहाँ पे हमारे पास 15 से यहाँ कैरी लेंगे तो 15 में से अब 8 निकालते हैं तो यहाँ 7 रह जाता है, और पीछे 14 रह जाएगा। 14 में से जब हम लोग 9 निकालते हैं तो 5 आता है, और 5 में से 0 निकालेंगे 5 में से 0 निकालेंगे 5, और 6 में से 1 निकालेंगे तो अगेन 5। तो ये वो अमाउंट है जो दूसरे साल में उसकी मैंगोज़ की प्रोड्यूस हो रही है। तो सेकेंड ईयर यूज़ ऑफ मैंगो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड ईयर यील्ड्स ऑफ मैंगोज़। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है द गवर्नमेंट बिल्ड दिस हाउसेज फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। कितने घर साल में कितने घर दे रही है, 386,655। उसके बाद उसे कहा था सेकेंड ईयर फ्यूअर होम वर बिल्ड। फ्यूअर का मतलब इतने घर पहले की निस्बत कम बनाए गए, वर बिल्ड इन देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की निस्बत। हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन द बोथ ईयर्स, दोनों सालों में गवर्नमेंट ने कितने घर बनाए। ये क्वेश्चन जो है ये पहले सब्ट्रैक्शन का है, हमें इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा कि दूसरे साल में गवर्नमेंट ने कितने घर बनाए थे। उसके बाद जो आंसर आएगा पहले साल वाला और दूसरे साल वाला, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। अब पहले पार्ट में से कहा है कि
द गवर्नमेंट बिल्ड दिस हाउसेज फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। हम यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेज 1 ईयर 386655। उसके बाद द सेकेंड ईयर फ्यूअर होम, हम यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट बिल्ड फ्यूअर हाउसेस। गवर्नमेंट ने कितने कम घर बनाए थे, ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं डिजिट्स। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। 5 में से जब हम लोग यहाँ पे 1 निकालते हैं, इसको इस तरह पहले लिख लेते हैं, 1 10 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000 और 100,000। लिखने के बाद 5 में से 1 निकाला तो हमारे पास 4 आ जाता है, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 6 में से 4 निकालते हैं 2, 8 में से 2 निकालते हैं 6 और 3 हमारे पास बच जाते हैं। तो अब ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने दूसरे साल में घर बनाए, ये वो वाली अमाउंट। हम यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेस इन सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल गवर्नमेंट ने इतने घर बनाए थे। अब इसके बाद जो अब नीचे वाला पार्ट उसे दिया हुआ है, हाउ मेनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ ईयर्स, दोनों सालों में, यानी पहले साल में ये वाली अमाउंट और दूसरे साल में ये वाली अमाउंट, उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने दोनों सालों में कितने घर बनाए। हम पहले यहाँ पे लिखने लगे हैं गवर्नमेंट बिल्ड हाउसेज 1 ईयर, वो है 386655। सेम स्टेटमेंट आएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ सेकंड कर देंगे, सेकंड ईयर। तो दूसरे साल में जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था 362134। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बोथ ईयर्स का आंसर। तो 5 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले 10,000 और 100,000। लिखने के बाद जब 5 में 4 ऐड किया तो 9 आया, 5 में 3 ऐड किया 8 आया, 6 में 1 ऐड किया 7, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 6 ऐड किया तो हमारे पास 14 आता है, 14 का 1 कैरी देते हैं, 3 और 3 6 आता है और 1 हमारे पास 7। ये वो अमाउंट, ये वो घर हैं जो गवर्नमेंट ने दोनों सालों में, यानी पहले साल में और दूसरे साल में बिल्ड करके दिए।